जेंडर रिप्रेजेंटेशन वुमेन एंड मेन इन द मूवी। इस टॉपिक में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे कि कैसे जो है मूवीज़ हैं उसमें जो है जेंडर को रिप्रेजेंट किया जाता है और कैसे मेल और फीमेल कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं। इन द 1950s द फिल्म्स ऑलमोस्ट ऑलवेज फोकस्ड ऑन मेल हीरोज। जब हम बात करते हैं हॉलीवुड की और हॉलीवुड के गोल्डन पीरियड की और 1950s की, तो हमें ये पता चलता है कि उस वक्त तक जो है हॉलीवुड की जो फिल्म इंडस्ट्री थी वो जब भी कोई फिल्म बनाती थी तो एज अ जो है मेन रोल जो सोचा जाता था एज अ हीरो, वो हमेशा मर्द को सोचा जाता था। मेन टिपिकली मेड द डिसीजंस which lead the story and were assertive, confident and dominant। तो कोई भी अगर आप उस ज़माने की फ़िल्म उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि उन फ़िल्मों में मर्द जो है वो बुनियादी तौर पर जो है डिसीजन मेकर होता है और वो स्टोरी को लेकर चलता है और वो जो है डोमिनेंट होता है पूरी फ़िल्म में। जो मर्द किरदार होते हैं, women were more likely to be shown as frightened, in need of protection and direction, and offering love and support to the male lead characters। तो इन फिल्मों में हम जब औरत के किरदारों की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि औरत के किरदार बुनियादी तौर पर दिखाए जाते थे कि भी वो खौफ में मुब्तला हैं और उन्हें किसी की सपोर्ट चाहिए, उन्हें किसी की प्रोटेक्शन चाहिए और इसके बदले में वो अपना जो है हाँ जो है लव ऑफ़र करती थी मेल कैरेक्टर्स को और अपनी जो है इमोशनल सपोर्ट ऑफ़र करती थी जो मेन मेल कैरेक्टर्स होते थे उनको। The 1960s may have been swinging to some extent, but the impact on film scripts in terms of gender role seems quite minimal। जब 1960 की दहाई शुरू होती है तो तब कुछ ऐसी फ़िल्में बननी शुरू हुई जिसमें फ़ीमेल कैरेक्टर्स को इम्पोर्टेंस दी जाने लगी। मगर ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो 60s में भी जो है मेल कैरेक्टर्स ही ज़्यादा डोमिनेंट थे। मेल कैरेक्टर्स वर कंसिस्टेंटली मोर इंटेलिजेंट, मोर असर्टिव एंड मच मोर प्रिविलेंट। उनको ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और असर्टिव और ज़्यादा डोमिनेंट रोल में दिखाया जाता था। यहाँ पे हम एक जो है हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी फ़िल्म की बात कर लेते हैं एज़ अ केस स्टडी, जो कि सुपरमैन है, जो कि 1978 में रिलीज़ हुई। तो अगर ये मूवी देखी है तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक फ़ीमेल जर्नलिस्ट का कैरेक्टर था, लुइस लेन, जो कि मीडिया इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता होती है और एक सहाफ़ी होती है और वो इस में अपने जो है सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ निभाती हुई आपको दिखाई जाती है। तो ये वो वक़्त था जो पहली दफ़ा जो है ऐसा एक करैक्टर बनाया गया औरत के लिए, जिसमें उसको एज़ अ प्रोफ़ेशनल दिखाया गया या जिसमें उसको जो है रोमांटिक रिलेशनशिप की बजाय किसी प्रोफ़ेशनल रोल में दिखाया गया। शी वाज़ शोन एज़ अ सक्सेसफुल रिपोर्टर, बट इट वाज़ स्टिल द सुपर हीरोइक मैन हू लीड्स द स्टोरी एंड सेव द वर्ल्ड। इसमें अगर हम बात करें कि एज़ अ करैक्टर तो एक जो औरत का है वो दिखाया गया है सक्सेसफुल फीमेल रिपोर्टर, मगर ये फ़िल्म भी जो है उसमें मेन रोल वो सुपरमैन का ही था, जो कि पूरी स्टोरी को लीड करता है। फ़िल्म्स लाइक एनी हॉल एंड मैनहट्टन व्हिच वाज़ एट लीस्ट समव्हाट डिफरेंट टू द नॉर्म। दीज़ फ़िल्म फ़ीचर इंटेलिजेंट वुमेन कैरेक्टर्स। तो ये जो 2 फ़िल्म्स हैं एनी हॉल और मैनहट्टन, जो 1977 और 1979 में रिलीज़ हुई, इसमें जो कैरेक्टर दिखाए गए फीमेल कैरेक्टर्स, दे वर समहाउ डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल फीमेल कैरेक्टर्स इन द फ़िल्म्स। In 1984, The Terminator was released, and in Terminator there was a character of Sarah Connor, and it was the new beginning for women roles in action movies. So we can say that this was the time period when we saw a female in an action movie and in a leading role. Conclusion. Over the years, a lot of changes have been observed in female industry. The history of movie is no doubt full of remarkable female characters in supporting roles.
So till 1980s or 1990s, we have seen a lot of movies in which uh, female got the supporting roles, but there were very less films in which female characters were in the leading roles.